हेलो है नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम देख रहे थे। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड बेसिक्स वाला हमने वीडियो डाल दिया था, तो वो जाके चेकआउट कर लेना आप अगर नहीं हुआ है तो, बिकॉज बेसिक के बिना आपके बाकी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके 16 तक हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ क्या करिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to under root x minus 3। क्या दिया है? y is equal to under root x minus 3। ठीक है, देन उसके बाद में बोला है where the tangent is perpendicular to the line, tangent is perpendicular to the line। ओके, सो ये बेसिकली एक कर्व है हमारे पास, राइट? ऐसी, ठीक है, जो y is equal to f of x रहती है हमारी जनरली, करेक्ट? क्लियर है? इसको क्या हुआ, एक टेंजेंट दे रहे हैं, करेक्ट? ये जो है ये क्या है हमारी टेंजेंट। ठीक है, ओके। अब उसमें क्या बोला है आगे? हाँ, the tangent is perpendicular to the line, और वो लाइन दी है 6x plus 3y minus 5। क्या दी है? 6x plus 3y minus 5 plus 3y minus 5 equal to 0। एक लाइन है, बरोबर? और ये क्या है बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे कहीं पे पकड़ के चलो। ठीक है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गई अभी किसको? 6x plus 3y minus 5 equal to 0। ठीक है, अब वो कर्व जो दी है, ठीक है, उसके थ्रू हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में गिवन में एक ही चीज है, क्या? y is equal to अंडर रूट x माइनस 3। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। डिफरेंशिएट x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ अंडर रूट x माइनस 3। चलो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon 2 under root x minus 3 into d dx ऑफ x minus 3। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बराबर? तो मतलब ये एज इट इज रहेगा 1 upon 2 under root x minus 3। ये क्या हो गया मेरा? dy by dx हो गया। ठीक है, बट मुझे निकालने को क्या बोला है? मुझे निकालने को क्या बोला है? एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहता है, कोई बताएगा? स्लोप चाहिए रहता है। ओके, नॉर्मल। क्या इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं? हमें आता है इक्वेशन से स्लोप निकालना? आता है क्या? क्या फार्मूला है जी स्लोप निकालने का? y minus y1 y minus y1 हाँ equals to m, equals to m। यानी y plus y1 equals to m x plus x1। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ ये किसका फार्मूला था? स्लोप। उसके आगे कुछ लिखा था क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। मैं सिर्फ स्लोप पूछ रहा हूँ, स्लोप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बेसिक में मैंने यही पढ़ाया था आपको कि अगर किसी चीज का स्लोप निकालना हो तो उसका फार्मूला है माइनस ए अपॉन ए b upon a तो a बाय b। इस इक्वेशन में a कौन है? 6, b कौन है? 3, c कौन है? 5 c का काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूले से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 by 3। ठीक है, मतलब ही क्या हुआ? minus 1 by 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 बाय 1, बट हम लिखते नहीं है 1। ठीक है, अपॉन वाला लिखते नहीं। क्लियर है क्या? अब दो चीजें चाहिए रहती है मुझे, और अगर आगे बढ़ना है तो क्या क्या? एक हो गया, पॉज कर दे। अब देखो बेटा, हमें dy by dx मिल चुका है, करेक्ट? बट जब हम इसके आगे करते हैं, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए x एंड y मतलब x1 और y1 पता रहना चाहिए। बस इस कंडीशन में हमारे पास x1 y1 है क्या? नहीं है। तो लेट्स अज्यूम x1 y1 क्या कर रहे हैं हम? अज्यूम कर,
ठीक है। अब ये ऐसे फॉर्मेट में रहता है px1 y, ठीक है। अगर मैंने इसको अज्यूम कर लिया तो भी मैं dy by dx को निकाल सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy by dx क्या हो जाता है, dy upon dx at x1 y, ठीक है। इसका आवाज आ रहा है, भेजने के लिए आएगा कोई? जान दो, इसका निकाल सकते हैं अभी। अब x1 y1 पता है क्या, x पता है। तो 1 अपॉन dy by dx इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या है, 2 2 under root x under root minus 3. x माइनस 3, बरोबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा अभिजीत, बोलो। बोलो। x plus अरे भाई x प्लस, हाँ नहीं x plus x1 x प्लस x1, हाँ equals to m हम्म। नहीं y plus y1 equals to m x y plus y1 अगर 1 राइट, हाँ चलो बोलो। y x नहीं y plus अबे y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए मुझे, क्या आएगा फॉर्मूला बताओ ना तू। फार्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ। आंसर से कर दे। उसको शिफ्ट कर सकते हो उधर। dy by dx at x1 and y1 निकाला हमने, क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट x1 माइनस 3 2 के साथ, ठीक है। तो यही क्या हुआ, therefore कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, ठीक है। अभी ये अननोन है, x1 नहीं पता तुम्हें, ठीक है, इन टर्म ऑफ x है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट x1 माइनस 3। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कर्व के हेल्प से आया, बट ये एग्जैक्ट है क्या, नहीं। क्यों नहीं मिला, x की वैल्यू नहीं पता। बिकॉज वी डोंट नो द पॉइंट, बराबर। तो जैसे पॉइंट मिल गया तो वैसे यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। उसको निकालना कैसे वो देखो, डायग्राम मिटा दो। tangent is perpendicular to line बोला था, बराबर है। करेक्ट, कौन सी लाइन हुआ, 6x plus 3y। minus 5। ये लाइन दी हुई है, क्लियर, ठीक है। अब इसका स्लोप निकाला था मैंने थोड़ी देर पहले, -2 whose slope is minus 2। minus, therefore ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर का रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इनवर्स हो जाता है उसका, ठीक है। परपेंडिकुलर रहता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस 1 upon 1 अपॉन आएगा या माइनस आएगा, डायरेक्ट 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, गिवन मेरा 1, ठीक है। अब देखो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कंपेयर करके तो वहां से x1 मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखो ये सेकेंड है, इसमें x1 है, बरोबर, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट x1 माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों को इक्वल कर दिया,
अब x1 मिलेगा, कैसे मिलेगा अभी x1? 2 को शिफ्ट करेंगे उधर। हाँ शिफ्ट करूं, ऐसे काट नहीं सकता, काट सकता हूं, तो क्या बचेगा, इसको उल्टा करो, अंडर रूट x1 माइनस 3, ठीक है, और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, बट 1 को अगर इधर ही शिफ्ट कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? अपॉन में जाएंगे। कर सकता हूँ, माइनस हो जाएगा। कर सकता हूँ, बट माइनस करके अपना कोई प्रॉफिट है, तो फिलहाल के लिए इधर ही रहने देते, ठीक है। अब x1 चाहिए अपने को, इधर अंडर रूट है, क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर दो। इसका ये साइड का भी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो क्या बोलूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ तो x1 कितना मिलेगा? 3 कैसे मिलेगा? 1 का स्क्वायर है, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अरे हाँ। तो x1 कितना मिलेगा? 4 समझे कितना निष्का 4 कैसा है? कैसे? 1 को इधर शिफ्ट करेंगे। हाँ, फिर तो? 1 + 3 4 और ये रूट कैसे कटा? रूट से स्क्वायर से। स्क्वायर से कट गया, ठीक है। तो x1 क्या मिला मुझे? 4। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो मुझे y1 पे मिलेगा, हम्म। इजी है। पॉइंट x1 एंड y1 लाइज ऑन, काय पे आ रहा था, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 पे, इसी कर्व पे था, बरोबर है, तो इसमें डाल सकता हूँ भी, ठीक है। सो देयरफॉर y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 माइनस 3 यानी 1। 1 आएगा। x1 माइनस 3 होगा, y की जगह पे y1 आया तो 1 इधर x1 माइनस 3, तो y1 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू 4 माइनस 3, तो y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 मतलब y equal to 1 हाँ 1 1 1 1 1 1 1 ओनली 1, ठीक है। तो x1 एंड y1 की दोनों की वैल्यू मिल गई, सो x1 इज इक्वल टू 4 एंड y1 इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। क्लियर है? रिक्वायर्ड पॉइंट बोलोगे, पॉइंट ही बोला था ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है। सो y इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, therefore the x1 and the y1 is the required point on the given curve, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। प्रॉपर समझ में आया, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कवर अप कर देना उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया क्या क्या पहले देख लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। क्या क्या दिया है मुझे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और कर्व दिए मुझे y इक्वल टू x का क्या है रे, क्यूब उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, करेक्ट। वैसे ही इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, क्या बोला है, where the tangent are parallel to, tangent का सेम डायग्राम बनेगी जैसी वैसी थी, ठीक है। tangent क्या बोली है, पैरेलल है, किसको, 2 3x 2 3x 3x minus 1 2 3x माइनस y plus y x plus y plus y y y की 1, 1 तो y क्यों बोल रहे हो, y हो गया डेल्टा तो माइनस y है, प्लस y क्यों बोल रहे हो, प्लस 1 हाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो सीन क्या है, 2 टेंजेंट है, तो इस बार कर्व ऐसा ना बन के ऐसा जाएगा और इसको 2 टेंजेंट रहेगी, ठीक है, बरोबर है। दोनों पैरेलल बोला था, पैरेलल तो बोल रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, किसको, एक लाइन को जो है 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस को झेलो यार, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप क्या होगा,
स्लोप सेम होगा, क्या होगा? Same. पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, ठीक है। तो भाई साहब एक लाइन थी, इसके नीचे बना दे रहा हूं मैं, क्या नाम है उसका? 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बरोबर। इसका स्लोप निकालना है, मान लीजिए लाइन का, तो ये है ये है बी, ये है सी। माइनस 3/1 माइनस सॉल्यूशन 3x minus y plus 1 equal to 0 is the equation of the given जो भी दिया हुआ है, ठीक है, लिख देना। उसके बाद स्लोप इसको m से दिखा दे, इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, मतलब -3/-1 माइनस माइनस कैंसल, मतलब क्या बचा? 3 3 क्या है ये? m m है, मतलब m1 बोल दो, ठीक है, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट निकालना है, क्या? Slope of parallel tangent. देखो दो स्लोप निकल रहे हैं, मतलब इसको m1 दे दो, इसको m2 दे देना, ठीक है, इधर m2, ठीक है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर रहा तो क्या करते हैं, और सेम रहा तो क्या करते हैं? बोलो रे। 1 upon लाइन पैरेलल है तो ऐसे ही रहेगा. सेम रहेगा या अलग रहेगा? हाँ, स्लोप सेम रहेगा. स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, तो m2 इज इक्वल टू m1 हो जाएगा, मतलब m2 इज इक्वल टू 3, बरोबर। ये दोनों क्या है? अब कर्व का इक्वेशन ले लो। नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, क्या है? ये लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x, ये 2 है रे भाई, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू 3x के पावर में माइनस 4x ठीक है। -1 माइनस नहीं होता तो कुछ भी लेना पड़ता, प्लस प्लस होता, ठीक है। क्या हो जाएगा? dy बाय dx। 3x square. अब यार ये डिफरेंशिएट सॉल्व करते रहने क्या दिन गए तुम्हारे, डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म है तुम्हारा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही रहने दूं? कोई ऐसा तो नहीं था जो 4x में से -1 करके वहां पे 3x लिखने वाला था? नहीं है ना? ऐसा अगर होएगा कोई तो अभी वापस डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ इसको मिटा दो, अभी इसका काम फिनिश। चलो नाउ dy बाय dx m2 भी होगा, बरोबर है कि नहीं? तो होगा क्या? तो क्या करेंगे? dx स्क्वायर सॉरी 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 है, बरोबर है, इक्वल्स टू क्या? 3 हो जाएगा। m1 और m2 स्लोप के इक्वल में रहेगा ना, बरोबर। तो इसको इधर लेके आओ तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब -4 3x का 4x -4। चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुमको वो आता है? स्पीड इन द मिनट लो। चलो 12 का करना है मेरे को, 3 and 4. तो 12 हो जाएगा। 3 and 4. अबे तो 12 ही होगा ना, तो मैं क्या उर्दू में बात करता हूँ क्या? इसके फैक्टर 3 and 4 त्रिक, ये पागल है क्या? 20 का 4 कैसे? अबे ये आना चाहिए, ये
6 2 सा 12 अच्छा हाँ 6 2 6 सा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, मतलब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए। क्या होगा? 6 are 12. 2 6 सा 2 6 12, मतलब -6 + 2 लेना पड़ेगा, बरोबर? हाँ चलो कौन बताएगा? तनिष्क, ये आता है क्या तेरे को? हाँ क्या किया मैंने अभी? फैक्टर निकालना फैक्टर निकाले। अभी लिखूंगा कैसे मैं इसको? 3x स्क्वायर 3x का स्क्वायर लिखूंगा, सिर्फ 3x। स्क्वायर लिखूंगा हाँ माइनस 6x हाँ प्लस 2x हाँ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बरोबर है क्या? कर रहे? चलो होशियार लड़के के लिए। चलो ये स्क्वायर है, बरोबर है? तो ये 3x कर दो डायरेक्ट इधर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 हाँ x minus 2 समझ में आया क्या किया? ठीक है, चलो इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, क्या होगा? x माइनस 2 3x प्लस 2 बरोबर है, इक्वल्स टू क्या है? 0। इक्वल्स टू क्या है? 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे बता दो minus 2/3 -2/3 बरोबर? ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी अपने पास अगर वो 12 वाला होता तो अभिषेक धावड़न -3 + 4 वाला। अभी क्या करते हैं? अब वापस पढ़ा दे, कैसे निकालते स्प्लिटिंग द टर्म, कैसे सॉल्व करते? ठीक है, बरोबर? चलो यहां तक हो गया। तो मेरे को x से 2 बार मिला है, मैं क्या लूंगा? x डैश ये समझा ना कैसे हुआ? हाँ 3x = 2 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलो सॉरी -2। हाँ, क्या निकालना है अभी? y³ वाला टर्म निकालना है, बरोबर? चलो दिख रहा है ना इधर का? इधर से सॉल्व करता हूं। वी हैव क्या है? कर्व y = x³ -2x² -x मेरे को ऐसा देखने में प्रॉब्लम ज्यादा, तुम बता दे करो। ठीक है, हाँ चलो वैल्यूज डाल सकते हैं। क्या क्या डालेंगे वैल्यूज? अपने पास x = 2 भी है, x = -2/3 भी है। क्या डालेंगे? x equal to 2 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2। चलो 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 8 -2 -2 y की वैल्यू -2 कैसे बे? प्लस और ये गया, क्या बचा? -2 ये माइनस है। हाँ ठीक है, ओके, बराबर है ना? तो x के लिए भी क्या रखेंगे अभी? -2 y = x³ -2x का स्क्वायर -2। अब क्या डालेंगे? -2/3 बरोबर? -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर -2। चलो करो सॉल्व। -2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसा लिख देता हूँ। चलो बताओ। 4/9 अच्छा हाँ सर वो पहले वाला x³ है पहला वाला। सॉरी, हाँ चलो सॉल्व करो। -8/27 हाँ माइनस 8/9 8/27 कैसे हुआ पता है? नहीं, ठीक है, देखो 2 का किया क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो उसके बाद ये बताओ, -2 इंटू 4/9 माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस 2/3 ये प्लस कर दो 2/3। 4 माइनस में है ना 2 का स्क्वायर, अरे हो यार स्क्वायर कर रहे तो नहीं साइन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका इनका कर दो -8/27। आगे बोलो माइनस -8/9 +2/3। चलो लास्ट का फाइनल आंसर बताओ मेरे को। कौन बता रहा है? कौन बता रहा मतलब तेरे को नहीं आता कि निकाल तू भी। इन तीनों के टेबल में 27 आता है, आता है। 27 में किसका मल्टीप्लाई मारोगे 27 आएगा, तो पहले 27 ले लो कॉमन, ठीक है। 9 का टेबल कितने बार पढ़ोगे तो 27 आता है, 3 ये -8 ले लो। इधर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 24 7 -24। 24 -24। ये क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है किसी को? हाँ हाँ मेरे को आ गया। 24 कैसे? आ गया तो मेरे को आ गया। वो एलसीएम नहीं, एलसीएम निकाल देते अपन। एलसीएम एचसीएफ पता है, हाँ हाँ वही कर रहे हैं। एलसीएम की शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्ट है, ठीक है। सिंपलीफाई देखो, बताओ यहाँ पे बताओ। ये तीनों में 27 कॉमन है, एलसीएम ले लिया, ठीक है। और 27 में किसका मल्टीप्लाई मारोगे तो वो 27 आएगा 1 का, बरोबर। तो यहाँ पे -8 माइनस 9 के टेबल कितनी बार पढ़ोगे 27 आएगा 3 टाइम्स, तो 3 8 जा 24 ये 8 में करोगे तो ये क्या होगा 24, +18 वापस वही 18 9 का मल्टीप्लाई 2 करोगे 18 बरोबर, तो कितना आएगा 18 प्लस सॉरी माइनस प्लस, हाँ क्या होगा ऊपर का -6 -8 कितना होता है -14 अपॉन 27 ये क्या आया y, बरोबर है क्या। एलसीएम निकालना आता नहीं होगा तो मेरे को बताओ, एक शॉट डाल दूंगा मैं, आता है तो ये समझा कैसे आया, पक्का। चलो तो x की वैल्यू जब -2/3 है तो ये आ रहा है, बरोबर। दो वैल्यू है x और y की। इसकी वैल्यू नहीं लिखा मैंने, कितना आया था वही बोल रहा हूँ। दो वैल्यू आ रही, ठीक है। अब ये वैल्यू कब कब आ रही, ठीक है। देयरफॉर ये दिख रहा है नीचे का, the required point r for x is equal to 2, y equals to -2 and x equals to -2/3, y equals to -14 upon 27। क्लियर दिख रहा है नीचे का, हाँ ठीक है। समझ में आया प्रॉब्लम कैसा है, ये दो दो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दो लाइन थी, बरोबर, एक कर्व थी, दोनों पैरेलल थी, ठीक है। समझ में आया। चलो समरी बताओ कि सब पता है अभी, फोर्थ देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे हो जाता हूँ और मैं इधर देखता हूँ। क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये बुक में आधा कटा हुआ है, दूसरे बुक दो। हाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द था क्या, ओके, टू द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस, ओके, नो इशू। मतलब कि y को भी पैरेलल ही होगा, मतलब कि दो टेंजेंट है, बरोबर। एक कर्व है तो उसकी दो टेंजेंट रहेगी, बरोबर, पैरेलल है तो, करेक्ट। तो ये बना दी मैंने एक कर्व, इसके दो टेंजेंट, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या, हाँ। ठीक है। अब ये किसको पैरेलल है, एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ठीक है क्या, हाँ। अब बात आती है स्लोप की, किसकी, तो स्लोप जो होता है, ठीक है, क्या होता है, -a/b। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, ठीक है। तो टेंजेंट की भी स्लोप क्या होंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है।
सॉल्यूशन लिखते हैं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हुआ रे, या फिर इधर लिखो इज 0, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हुआ 0। क्यों हुआ 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और उसको पैरेलल, बरोबर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू ठीक है, समझ गए शॉर्ट में। चलो अब मेरे को बताओ, एक्स एक्सिस को है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो m2 भी क्या हुआ मेरा 0। ठीक है। नाउ क्या बोला उसने, आगे पढ़ो, इक्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ चलो, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x square plus y square एक्स स्क्वायर प्लस y square वाई स्क्वायर minus 2x माइनस 2x minus 4y माइनस 4y plus 1 equals to 0. प्लस 1 इक्वल्स टू 0। खाऊ ना लेकर घरून, क्या होगा, डिफरेंशिएट With respect to x. हाँ dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x पावर में 1 प्लस 2y 2y, इधर dy बाय dx माइनस 2 माइनस 4 dy by dx प्लस 0 0 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे dy कितने मिले मेरे को, 2 कॉमन ले लो। 2 लेना क्या है वो पता है मेरे को, कितने मिले ये पूछा, दो। क्वेश्चन क्या रहता है ना। 2 तेरा नाम क्या है, तो तू अभिजीत बताएगा, मैं लड़की हूँ बोलेगा, क्या बोलेगा। चलो लो कॉमन, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x इधर क्या बचेगा ये बता दो, 2x, देखते पहले इसको करते, प्लस 2y इंटू dy बाय dx माइनस 2 माइनस 4 dy बाय dx, ठीक है, प्लस 0 को जान दो इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx क्या होगा 2x plus 2y minus 2 minus 4 मतलब -2y -6 y -6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बताओ क्या बचेगा, dy by dx equals to 2x plus 2y माइनस 4 है, dy बाय dx है, ठीक है, तो इसके पहले लिख लो इसको क्या, 2x माइनस 4 कर सकते हैं, y को y के पास में भेज देते, dy बाय dx कॉमन है, इक्वल्स टू इधर 2y minus 2y क्या माइनस 2 है, 2y है ना, हम्म 2 माइनस नहीं आएगा क्या, माइनस 2 भी तो है, -2 -2y माइनस 2 है, plus 2y अगर इसको y ले ले तो 2y माइनस, तो इधर क्या 2 बचेगा, -2y 2 माइनस 2x बचेगा ना, इधर y ले y ले ले, लेते हैं। हाँ, तो इधर अपन में कुछ रहेगा क्या, नहीं, क्लियर हो गया, मतलब कि dy बाय dx की इसमें डाल सकते हैं इसको भी, dy बाय dx इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, 2 minus 2x upon 2 8 को कॉमन ले लो, 1 माइनस x यहाँ से, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, y माइनस 2 ठीक है, 4 बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, कटेगा क्या, मतलब dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 minus x upon y minus 2 मतलब ये m2 है, m2 के लिए निकाल रहे, ठीक है। चलो अब वैल्यूज निकालनी है मुझे 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2 की, बरोबर, तो ये देयरफॉर 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2 क्या हो जाएगा रे,
इक्वल्स टू m है, इक्वल्स टू 0 नॉट इट, शिफ्ट कर दो, ठीक है। नीचे वाले को शिफ्ट कर दो। क्या हो जाएगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मतलब 1 इक्वल्स टू 1, 1। वही पूछ रहा था कि क्या आएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, क्योंकि वहां पे क्या क्या है। बहुत पूछे। चलो तो अभी x की वैल्यू डाल सकते हैं तो y मिल जाएगा, कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे तो y मिलेगा। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या है 2x प्लस 2 नहीं 1 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 2 4y माइनस 4y प्लस प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो बताओ इसका y इक्वल्स टू लाना है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, y square minus 4y equals to 0. माइनस 6y y को कॉमन लेंगे, बोलो जल्दी, कॉमन किसको कॉमन लोगे, y y स्क्वायर को कॉमन ले लिया, शिवाय को कॉमन y लिया, y हाँ तो फिर यहाँ पे y स्क्वायर नहीं लिखो, ऐसा बोल रहे हो, y क्यूब लिखो। सिर्फ y मैं क्या पूछता हूँ तुमको, वैल्यूज पूछ रहा हूँ, तुम पहले दूसरे में थोड़ी हो अभी। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की तरह बातें क्यों करते हो, ये वैल्यू निकालने के लिए तुमको आधा घंटा लगेगा क्या, क्या वैल्यू आएगी उसकी, y माइनस y की वैल्यू बोलो डायरेक्ट, क्या आएगी, दिख तो रहे सारे नंबर्स, 2y ऐसे निकलेगा ना, मैं तो 2y निकलेगा तो भी y निकलेगा ना, x तो नहीं निकलेगा, तो दोनों वैल्यू बताने का भी क्या होगा, इक्वल्स टू 4y, क्या इक्वल्स टू y 4y, स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 4y, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, हाँ? वो वीडियो भी साइड में होता है ना, वेयर है सब मेरे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, y equals to क्या वैल्यूज आएगी, वो y इक्वल्स टू 4y बोल रहे हैं, y स्क्वायर दो वैल्यूज आएगी ना, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 4y कितनी वैल्यू है, मुझे y की वैल्यू चाहिए तो वापस से मल्टीप्लिकेशन में 4y डाल रहे हैं, बे y इज इक्वल टू 4y होगा या y इज इक्वल टू 4 होगा, गधे, 4 ये y स्क्वायर है मेरे पास, माइनस 4y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, y वाले टर्म पास में आ गई, ठीक है, बचा कौन -2 एक +2 बरोबर, 1 + 1 2 होता है, ठीक है, छटाक भर का कैलकुलेशन के लिए आधा घंटा लगा रहे हो, ये कट गया, दो वैल्यूज मिलेगी क्या, एक मिलेगी y इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है -4y है, मतलब y -4 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू क्या हुआ, कहा है बे y इज इक्वल टू 4y, कहा है पूरी इक्वेशन में, फालतूगिरी करते रहे तो कुछ भी उठ पटंग बता देने का, कैलकुलेशन कितनी बार बोला है मैंने, पॉज कर वीडियो, देखो तो अभी अपने को y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 4 मिला है और x इक्वल टू 1 मिला है, और क्या मिला था, और क्या मिला था, हो गया, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पकड़ के लो तो यहाँ पे 1 है, कॉमा 1 है, कॉमा बरोबर, और y की दो वैल्यूज मिली, ठीक है, तो पहले इसके लिए ले लो पहली वैल्यू 0 और दूसरे इसके लिए 4 1,4, ठीक है, क्लियर है क्या, मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स मिल गए तुम्हें, पॉइंट्स ही थे ना वो, क्या मिले पॉइंट्स, तो कर्व कहाँ पे टच हो रहा है, ये वाला जो कर्व यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब ये कौन है, x एक्सिस है, ठीक है, अब अपने को क्या निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द, पैरेलल कौन था वो निकालना था बरोबर, ठीक है, x एक्सिस, तो ये क्या है
इसी को टच हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे अपन, क्या y इक्वल्स टू 0 एंड y equals to 4। ठीक है। ये दो पॉइंट है जो अपन ने निकाले। अगर वो y एक्सिस पूछेगा क्वेश्चन में तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर x के दो अलग अलग वैल्यूज निकलेगी, जैसे y की दो निकली वैसे x की दो वैल्यूज निकलेगी। क्लियर है, ठीक है। पांचवा लो।